मुकेश सहनी ने परिवार के साथ अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए वोट डाला गया। छपरा के अंबेडकर भवन बूथ पर मतदान के बाद निशान दिखाते हुए डीएम जो है वो वहां पर नजर आए, तो तमाम लोग जो है वो वहां पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। नेता हो, बड़े अधिकारी हो, सभी लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और आम जनता से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकले और यहां पर जो है वोट करें। साथ ही आपको बता दें कि जो अभी भी कई नेता एक्स हैंडल के जरिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर जो है वोट करिए और लगभग जो है इस पूरी वोटिंग प्रक्रिया को 4 घंटे पूरे होने वाले हैं और अभी थोड़ी देर बाद एक नया जो यहां पर आंकड़े सामने आ जाएंगे कि कितनी सुबह से मतदान प्रतिशत रहा, वो भी हम आपको बताएंगे 9 बजे तक। जैसा हमने आपको बताया कि कई जिलों में लगभग यहां पर 13 से 14 एवरेज जो परसेंटेज है वो नजर आया, यानी कि अभी लोग जो है कुछ जगहों पर ज्यादा उत्साह नहीं दिखा रहे, लेकिन कुछ जगहों पर अच्छी, जहां पर 15-16% तक जो है वोटिंग यहां पर हो रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकलने की भी घरों से अपील की जा रही है। दूसरी तरफ यहां पर अगर तमाम बड़े पॉइंट्स की बात करें तो इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस बार बिहार इलेक्शन में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए। प्रियंका गांधी हालांकि आखिरी में ही यहां पर एक्टिव हो पाए क्योंकि कहा जा रहा था कि कुछ हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी ने पहले शुरू में वोटर अधिकार यात्रा बहुत लंबी समय तक की, क्या उसका प्रभाव दिखाई देगा? दूसरी तरफ राहुल गांधी जो गए बिहार के लगभग हर जिले में पहुंचकर वहां के लोगों से और यहां पर जिन लोगों को जो जरूरतमंद है वहां तक पहुंचकर रैलियां करते रहे। इन तमाम चीजों का प्रभाव कितना होगा वो देखने वाली बात होगी। सब अपना अपना मत देने जाएं, शांतिपूर्ण मतदान हो और एक नया सरकार बनाने का काम करें। महुआ की जनता को क्या कहेंगे? तो क्या महुआ की आदरणीय पूजनीय जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि अब जो पिछले 5 साल में जो महुआ की जनता ने निराशी जो देखा, निराश जो हुए, क्या काम हुआ नहीं काम हुआ, लेकिन अब निराश नहीं कोई होगा क्योंकि अब हम आ गए हैं महुआ। जैसे पिछले बार हमने मेडिकल कॉलेज दिया, अब इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे? हाँ, जीत के जाएंगे तो माता पिता का राबड़ी देवी जी सब आशीर्वाद दे दिया आपको इस बार? तो माता पिता का तो आशीर्वाद रहता ही है, माता पिता का आशीर्वाद रहता है। क्या लग रहा है इस बार लड़ाई किसकी है, एनडीए वर्सेस महागठबंधन? आपको क्या लग रहा है, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, हमारा तो है कि हमको तो महुआ का भी सीट निकालना है, तो हमारी जिससे लड़ाई है, हमारी तो लड़ाई तो सब जान रहा है। हमारे विरोधी कौन है? आरजेडी के हैं, संजय सिंह हैं, लोजपा के, तो बहुत तो विरोधी लोग तो हैं ही। कहा जा रहा लेकिन है जो काम करेगा वही उसी को जनता पसंद करेगी, जो काम नहीं करेगा, फर्जीवाड़ा करेगा, उसको जनता नकारेगी। एनडीए बहुत आश्वस्त है कि नीतीश कुमार जी आ रहे हैं फिर से मुख्यमंत्री। देखिए, तो समय बताएगा कि क्या है नहीं है सब मामला, इस पर हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। एक अंतिम सवाल तेज भाई कि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है उस तरीके से एनडीए महागठबंधन में नहीं दिख रहा था शुरू से ही, तो क्या लगता है कि इसका भी कहीं कुछ गलत रिजल्ट आ सकता है? क्या चीज? जिस तरीके से एनडीए एकजुट होकर लड़ रहा था, टिकट बंटवारे में कोई झगड़ा नहीं हुआ, वहीं महागठबंधन में देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स में ये सब चीज होना कोई ये बड़ा बात नहीं, ये सब चलता रहता है। कौन क्या है, कौन टिकट बंटवारा में क्या हुआ, लड़ाई आपस में हुआ, महागठबंधन में भी झगड़ा होता रहता है। महागठबंधन में भी हुआ था झगड़ा, तेजस्वी जी नाराज हो गए थे, राहुल गांधी नाराज हो गए थे, तो ये सब चीज तो चलता रहता है। तेजस्वी जी नाराज हो गए थे? अरे तो महागठबंधन में हुआ था ना, कांग्रेस नाराज हो गई थी और तेजस्वी जी नाराज हो गए थे। आप ही तो मीडिया के लोग न्यूज चलाए थे। इस बार अगर सरकार किसी की भी, तो क्या आपका रहेगा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में? देखिए, किसी की सरकार रहेगी जो आम जनमानस को रोजगार देगा, पलायन को रोकेगा, बिहार में बदलाव को लाने का काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। एक सिंगल एमएलए भी झारखंड में मुख्यमंत्री बना था, तो क्या अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या तेज प्रताप यादव जी, लालू यादव जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री बनकर? देखिए, वो तो बात की बात है, जनता मालिक है, जनता बनाती है बिगाड़ती है, वो जनता के हाथ में है। और क्या विरासत है नहीं विरासत है, विरासत तो लोहिया जी की है, कर्पूरी ठाकुर जी की है, जननायक जयप्रकाश नारायण जी की है, और उसी से तो लालू जी भी निकले हैं।
तो विचारधारा है सामाजिक न्याय, संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसी विचार को लालू जी बढ़ा रहे हैं, वही विचार है। आपको अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो बनेंगे? अब देखिए, हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गवाएगा। तो फिलहाल अभी क्या बनना ना बनना वो 14 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन क्या बनेगा, और हम इतना लोभी नहीं है कि हमको कुर्सी पे बैठना है। बेस्ट ऑफ लक सर। हाथ का एक उधर से कुछ नहीं। तो यहाँ पर तेज प्रताप यादव को आप लगातार सुन रहे थे, उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि जो पार्टी जो है वो कभी भी जरूरी नहीं होती है, जबकि जो उम्मीदवार है और जनता के वो यहाँ पर जरूरी है। आपको ये याद दिला दे कि यहाँ पर तेजस्वी यादव ने रविवार को जब महुआ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी है मुकेश रोशन के लिए रैली की थी, वो तो याद दिला दे आपको कि जो महुआ से ही तेज प्रताप जो है इस बार चुनावी मैदान में है। मुकेश रोशन महुआ से मौजूदा विधायक है। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव जो है 2015 में इसी सीट से जीत जो है वो दर्ज कर चुके हैं, लेकिन 2020 में यहां पर लालू परिवार ने उन पर दबाव डाला और उन्हें जो है हसनपुर सीट भेज दिया था, जहां पर वो जीत नहीं पाए थे। वहीं आपको बता दें कि तेज प्रताप को इसी साल मई में आरजेडी से बाहर किया गया, तो उन्होंने जनशक्ति जनता दल नाम से अलग पार्टी बनाई और हसनपुर के बदले महुआ से उम्मीदवार जो है वो बनाए गए। रविवार को महुआ में आयोजित जनसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, इसलिए पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मतदान कीजिए। यानी उन्होंने अपने बड़े भाई का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके खिलाफ वोट करने के लिए जरूर किया। साथ ही तेज प्रताप ने यह भी कहा आखिरी में कि लालटेन पर आपको बटन नहीं दबाना है, जबकि ब्लैक बोर्ड पर दबाना है, जो उनका चुनाव चिन्ह है। इस तरह की बातें उन्होंने की। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी अपने भाई को लेकर कई सारे कटाक्ष जो है करते नजर आए। तो इस बार लालू परिवार की साख जो है वो भी यहां पर पूरी तरीके से दांव पर लगी हुई है, और क्योंकि दोनों भाई एक सीट से तो उम्मीदवार नहीं है, लेकिन आमने सामने फिर भी है। ये देखना होगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार, या फिर इस बार दोनों की ही किस्मत चमकने वाली है, देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ राबड़ी देवी ने, बहनों ने दोनों को ही यहां पर जीत के लिए आशीर्वाद जो है वो दिया गया और कहा गया कि आशा करते हैं कि दोनों का ही भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। तो जो परिवार है उसकी साख दांव पर लगी। इसके अलावा कई और नेताओं के बारे में भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहां पर जो है लगातार वोट जो है वो डाले जा रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीरें जो है अलग अलग बूथ से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीरें जो है सामने आ रही, कितने प्रतिशत 9 बजे तक वोटिंग हुई थी, वो भी हमने आपको बताया था कि लगभग अगर एवरेज निकाले तो 13-14% जो है तमाम जगहों पर वोटिंग जो है वो यहां पर हुई है। वहीं आपको बता दें कि कुछ अनोखी तस्वीर जो है वो भी यहां पर नजर आई। जैसे आपको बता दें कि भैंस पर बैठकर एक युवक जो है यहां पर वोटिंग देने के लिए पहुंचा। इसके अलावा पूर्व जो सरपंच है वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे। इस तरीके के 12.86% वोटिंग हुई है। 9 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है सामने आ गया। पटना में 11.22%, लखीसराय में अब तक 7% मतदान जो है वो यहां पर हुआ गया। सहरसा में अभी तक 15.27% वोटिंग जो है वो यहां पर हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोपालगंज में अभी तक 13.97% वोटिंग। दरभंगा की बात करें तो 9 बजे तक 12.48% वोटिंग हो चुकी है। वैशाली में अभी तक 14.30% मतदान हुआ है, सबसे ज्यादा नजर आ रहा। सिवान में की बात करें तो 13.35% वोटिंग जो है अब तक हुई है। नालंदा में अभी तक 12.45% वोटिंग जो है यहां हो चुकी है। तो बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी। 9 बजे तक के आंकड़े जो है वो सामने आ गए, यानी कितनी प्रतिशत वोटिंग जो है वो यहां पर हुई है 13.13%। मुंगेर में सुबह 9 बजे तक 13.37% वोटिंग हुई है। समस्तीपुर में अभी तक 12.86% वोटिंग जो है वो यहां पर हुई है। पटना की अगर बात करते हैं तो ज्यादा नजर नहीं